हेलो बच्चों, आई एम ब्रिजेश सर्जन, केमिस्ट्री फैकल्टी। और हम बात करते हैं यहाँ पर आज जेईई मेंस 2025 में मॉर्निंग शिफ्ट का जो डिस्कशन है वो देखते हैं। तो बच्चों देखेंगे द मॉलिक्यूल्स हैविंग स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। किन किन मॉलिक्यूल में स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है? तो देखो यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या आएगी बच्चों, PCl5 और SbF5 में sp3d। sp3d मतलब होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, हमें चाहिए स्क्वायर पिरामिडल। यहाँ पर देखेंगे BrF5, ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, 7 में से 5 ने बॉन्ड बना दिया, एक लोन पेयर बचा। तो एक लोन पेयर और 5 सिग्मा मतलब sp3d2। sp3d2 दैट मींस ज्योमेट्री बनेगी स्क्वायर बाय पिरामिडल। लेकिन अगर मैं एक्चुअली शेप की बात करूं तो वो बनेगा स्क्वायर पिरामिडल। हमसे बच्चों वही पूछ रहा है, स्क्वायर पिरामिडल बताना है हमें। यहाँ पर XeOF4 में भी सेम केस है, देख लेंगे उसे भी। यहाँ पर देखो जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, 8 में से 6 ने बॉन्ड बना दिया, एक लोन पेयर बचेगा। तो 4 सिग्मा, ये 5 सिग्मा और एक लोन पेयर, 1 + 5 ये भी हो जाएगा 6 sp3d2। तो दोनों केस में यहां पर भी sp3d2 और यहां भी sp3d2 और एक लोन पेयर है, तो स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। दैट मींस आंसर विल बी सेकंड। चलो आगे बात करते हैं। द इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई का डिक्रीजिंग ऑर्डर तो बच्चों सिंपल सा देख लो। यहां पर मैग्नीशियम और बेरिलियम की बात करें, ऊपर से नीचे जाने पर बेरिलियम और मैग्नीशियम में सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड में जाने पर हमारी रेडियस बढ़ती है, यहां गलत बोला है और इनकरेक्ट पूछा है। दैट मींस ये आंसर हो जाएगा। लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन लेफ्ट साइड जाने पर साइज डिक्रीज हो रहा है, सही बात है। फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों में बात करें तो फ्लोरीन सेकंड पीरियड का है और क्लोरीन थर्ड पीरियड का है। दैट मींस थर्ड वालों की साइज ज्यादा होगी, सेकंड वालों की साइज कम है। तो पहला ऑप्शन सही है, हमसे इनकरेक्ट पूछ रहा था। दैट मींस आंसर विल बी 4। बाकी ऑप्शन भी सेम है, लेफ्ट साइड जाने पर साइज डिक्रीज हो रहा है, थर्ड पीरियड की साइज ज्यादा है, सेकंड पीरियड की साइज कम होगी, डिक्रीज होगी। चलो आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखा है, 50 ग्राम सॉल्यूशन दिया है। 50 ग्राम सॉल्यूशन में 1 ग्राम सॉल्यूट है। तो देखो 50 ग्राम सॉल्यूशन में 1 ग्राम सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट कितना होगा? सॉल्वेंट हो जाएगा 49 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो 1 ग्राम सॉल्यूट है, मोलर मास दिया गया उसका 256। तो हम मोल्स भी निकाल सकते हैं, यहां से मोल्स हो जाएंगे 1/256 मोल्स। अब आप देखो बच्चों क्या दिया गया है, हमें सॉल्यूशन का मास दिया, वहां से सॉल्वेंट का मास आ गया हमारे पास WA, मोल्स आ गए मेरे पास 1/256। बोल रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF हमें दिया है 0.41 केल्विन, हमसे पूछ रहा है KF होगा। तो हम जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं फॉर्मूला बच्चों? डेल्टा TF बराबर आयोटा इंटू KF इंटू M। हमें कुछ बोला नहीं गया कि सॉल्यूट किस टाइप का है, तो आयोटा बराबर 1 मान लेंगे। आगे देखेंगे, डेल्टा TF की वैल्यू मुझे 0.41 पता है, KF फाइंड आउट कर रहा हूं। मोलरिटी कैसे निकालेंगे? मोलरिटी बराबर होती है NB अपॉन में WA। अगर हम ग्राम में लेंगे, अगर ये वैल्यू ग्राम में ली जाएगी तो मल्टीप्लाइड बाय बच्चों करेंगे अपन 1000। तो वही हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, मोल्स इनटू 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था? 50 - 1 मतलब 49 ग्राम था, वो वैल्यू हमने यहाँ रखी। सॉल्व करेंगे, हमारे पास केएफ की वैल्यू हो जाएगी 5.14 केल्विन केजी मोल इनवर्स। देखेंगे आगे थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन दिया गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ H गैस दिया है, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ O गैस दिया है और डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ H2O गैस दिया है। ये H2O गैस है यहाँ पर, है ना। तो तीनों गैसियस फॉर्म में वैल्यू है, हमें डेटा दिया है फॉर्मेशन का। बोल रहा है बॉन्ड एनर्जी बताओ। पहले तो बात करो बॉन्ड एनर्जी कब निकाली जाती है? तो बच्चों बॉन्ड एनर्जी निकाली जाती है जब गैसियस मॉलिक्यूल को गैसियस एटम में कन्वर्ट किया जाए। तो हमने वही किया है। गैसियस मॉलिक्यूल H2O है, गैसियस मॉलिक्यूल है H2O, उसको हमने गैसियस एटम्स में तोड़ दिया। इस एनर्जी को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी की रिएक्शन। ठीक है, देखेंगे इस रिएक्शन की बात करेंगे। इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? फॉर्मेशन का डेटा दिया है तो फॉर्मेशन के टर्म्स हम लिखते हैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन। यहां हाइड्रोजन के 1 मोल के फॉर्मेशन की वैल्यू पता है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया। ये H2 नहीं होकर के ये H ही है ना। हमें डेटा H का दिया है तो H ही, H2 नहीं है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा ये, माइनस रिएक्टेंट मतलब पानी हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट को हमने लिख दिया। सबकी वैल्यूज हमें दिया गया है 222, 250
और फॉर्मेशन ऑफ पानी जो दिया गया था गैसेस फॉर्म में वो माइनस में दिया गया था, तो वहां वैल्यू हमने माइनस में रखी तो 942 आ गया। अब आप देखो पानी के मॉलिक्यूल को अगर मैंने देखा तो यहाँ पर 2 OH बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है, तो 2 OH बॉन्ड है, तो इस रिएक्शन को मैं कैसे लिखूंगा, 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड। क्लियर है बच्चों? तो हमारे पास रिएक्शन का डेल्टा H 942 पता चल गया, 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बराबर 942, दैट मीन्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बराबर 471 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ कुछ बच्चों को ये अच्छा भी लग सकता है, मॉडरेट सा बोला जा सकता है। आगे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हैव सेम एनर्जी। देखो बच्चों सेम एनर्जी को ले हम देखते हैं तो n+l रूल लगाना पड़ेगा। एनर्जी ऑफ जो अपन बात करते हैं ऑर्बिटल्स या ऑर्बिट, इनकी अपन एनर्जी देखते हैं n+l रूल से, है ना, तो हम देखेंगे n+l कहां पर बराबर है, यहां बराबर है, n+l वैल्यू कितनी है 4 है, यहां पर n+l बराबर 3 है, यहाँ n+l बराबर 5 और यहाँ n+l बराबर 5, दैट मीन्स सी और डी में n+l की वैल्यू सेम है तो एनर्जी भी सेम होगी। हमारा आंसर हो जाएगा C, D। आगे देखेंगे 70% बाय मास सॉल्यूशन ऑफ HNO3 इज टेकन हैविंग डेंसिटी कैलकुलेट मोलरिटी। यह मोल कॉन्सेप्ट में जब हम पढ़ाते हैं तो 2 फॉर्मूला आपको बच्चों लिखाते हैं। कौन कौन सा फॉर्मूला लिखाते हैं, रिवीजन कर लो इसका। मोलरिटी बराबर होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 डिवाइड बाय मोलर मास। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करते हैं बच्चों जब हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया जाए। अगर वेट बाय वॉल्यूम नहीं दिया जाए, वेट बाय वेट दिया जाए, तो हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को परसेंटेज वेट बाय वेट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन में देखो आपको परसेंटेज वेट बाय वेट 70% दिया है, डेंसिटी हमें दिया गया है 1.2 सॉल्यूशन की, और मोलरिटी पूछ रहा है। HNO3 का मोलर मास कितना ले लेंगे बच्चों, 63 ले लिया जाएगा। क्लियर है? तो यही हमने आगे सॉल्यूशन में बताया। देखो मोलर मास 63 हो जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वेट 70, हमारा आंसर हो जाएगा 13.33। नियरेस्ट हमारे पास आंसर है 13। लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के रिएक्शंस उठा करके रेडॉक्स में से हम लिखाते भी हैं बच्चों को 7 स्टार पॉइंट डाल के कि रिएक्शंस, हम टाइप ऑफ रिएक्शंस एनसीईआरटी से भी पढ़ेंगे, तो इन्होंने वही एग्जांपल्स उठा करके हमें दिया है। देखो क्या दिया है, H2O2 H2O प्लस O2 में कन्वर्ट हो रहा है, वैसे ही H2O प्लस हाफ O2 होना चाहिए। तो हम देखेंगे ऑक्सीजन -1 से -2 में और 0 में जा रही है, हम बोलेंगे सेम एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है और सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, दैट मींस इट इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ए हमारी हो जाएगी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब ए में हो जाएगा Q। दूसरा NaH कन्वर्ट हो रहा है Na और 0 में H2 में, तो हम देखेंगे यहां पर देखो Na+1 में है, H -1 में है, Na 0 में जा रहा है और H2 0 में। तो हमने कहा सोडियम तो रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन क्या हो रहा है हमारे पास, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, यहां पर एक रिड्यूस हो रहा है, दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा है, दैट मींस ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन इनमें से किस टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है, तो ये हम बोलेंगे क्या कॉम्बिनेशन है, नहीं, यहां तो मॉलिक्यूल टूट रहा है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, दैट मींस ये कैसी रिएक्शन है, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है। क्लियर है बच्चों? तो हमारे पास बी में आंसर आ जाएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। CH4 प्लस O2 से CO2 प्लस H2O बन रहा है, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है। देख लो कार्बन -4 से +4 में जा रहा है, 0 से ऑक्सीजन -2 में जा रहा है, मतलब ये रेडॉक्स तो है। अब रेडॉक्स में किस टाइप की है, इनमें से कौन सा टाइप बचा, कॉम्बिनेशन और डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों याद रखना एनसीईआरटी में दिया गया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, क्या दिया है, कंबक्शन रिएक्शन जो होती है ये कॉम्बिनेशन का ही टाइप होती है, कॉम्बिनेशन में आती है। तो सी ऑप्शन जो है उसके लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। Fe प्लस USO4, तो ये तो हम जानते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी जानते हैं कि जो सीरीज में हमारे पास एक्टिव मेटल्स होती हैं वो कम एक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती हैं। वही जो है वही सिनेरियो यहाँ पर दिख रहा है, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद सॉल्यूशन बना रहा है, दैट मींस ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो हमारा मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या हो जाएगा, ए में Q, ये थर्ड आंसर हो जाएगा, ए में Q और बी में R, बी में R हो जाएगा, सी में P और डी में S। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास आज का डिस्कशन थ्योरी ऑफ रिएक्शंस के लिए। जो टाइप ऑफ
रेडॉक्स रिएक्शंस होती है, इसके लिए आप एनसीईआरटी को भी जरूर रेफर करेंगे। मिलते हैं बच्चों, थैंक यू।